आज तो पटाखा लग रही हो। ये हमारी पुरखों की निशानी है, इसे पहन लो। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? बेटी, ये हमारी परंपरा है कि ये हार अपने घर की बड़ी बहू को दिया जाए। ये किशन की माँ को देना था पर दे न सका। अगर तुम इसे पहनोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। पहन लो बेटी। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम दोनों 6 महीने में लौट आओगे, पर दुख इस बात का है कि हमें तुमसे 6 महीने दूर रहना होगा। अरे पैसे 4 दिन में ट्रांसफर हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, तुम बेफिक्र रहो। क्या हुआ? शादी के लिए मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से राजी नहीं हुई। मैं इन सबको खुश देखना चाहती थी, लेकिन इनका सच्चा प्यार देख के मुझे डर लग रहा है। जब इन लोगों को पता चलेगा कि हमारी शादी हुई नहीं है, तो सोचा है कि इनके दिल पर क्या बीतेगी। आज तेरे साथ हनीमून मनाऊंगा, तभी तेरे घर वाले शादी के लिए राजी होंगे। सारा घमंड टूटेगा। वैसे परसों मेरी छुट्टी है तो वो खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ ठीक समय पर पहुंच गए। उसे क्या हुआ है डॉक्टर? अपेंडिसाइटिस। अभी थोड़ी देर पहले तो मंदिर में सबसे हंस बोल रही थी डॉक्टर, फिर ये अचानक अपेंडिसाइटिस का दर्द कैसे उठा? अचानक नहीं, कल दोपहर से उनके पेट में दर्द था, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं क्योंकि फैमिली फंक्शन में कोई रुकावट ना हो। पता नहीं इतना दर्द उसने कैसे सहन किया होगा। डोंट वरी, ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। 24 घंटे में वो डिस्चार्ज हो जाएंगी, टेंशन मत लो। दैट्स ओके। मगर इतना तेज दर्द इतनी देर तक बर्दाश्त क्यों किया? हमारे लिए। वो तुमसे बहुत प्यार करती है किशन, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। तुम्हें खुश देखकर उन्हें खुशी मिलती है। वो तुम्हारे साथ अपना हर एक पल बिताना चाहती हैं। प्यार के सामने दर्द महसूस नहीं होता। तुम लकी हो। ऐसी प्यार भरी फैमिली सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। कभी इन्हें हर्ट मत करना। सॉरी बेटा, बहुत कोशिश की पर दर्द बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैं सोच रहा हूँ कि रागिनी के साथ 7 फेरे ले ही लो। अच्छा। गोला ने हम पर जो केस किया है उसकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने नोटिस भेजा है। कैसा नोटिस भेजा है कोर्ट ने? आखिर कब तक लड़ेंगे हम ये केस? अंकल आप फिक्र मत कीजिए, ये केस हम जीत जाएंगे। कब जीतेंगे? मेरे मरने के बाद। लोअर कोर्ट में 10 साल से लड़ रहे हैं, फिर हाई कोर्ट में लड़ेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। मेरे मरने से पहले मैं केस खत्म करना चाहता हूँ। उससे बात करो और पूछो कि वो क्या चाहता है और उसे दे दो। अगर हम उसकी मांग पूरी करेंगे तो हर कोई हमें धमकाएगा और इसका फायदा उठाएगा। तो इस समस्या का हल क्या है? पत्ता फेंक। अब तो किंग आएगा तभी मजा आएगा। पत्ता उठा रहे।
अरे बाप रे, किंग आ गया। हाँ तो किंग आया तो अच्छी बात है इसमें। कुत्ते की औलाद, आज तेरी कबर यही बनेगी। टपका दो। रुक। एक मिनट बेटा, रुक जाओ, इसे मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बेटा। ट्रक से कुचलकर धोखे से मार देना नामर्दों का काम है। शेर शिकार खुले मैदान में करता है। आई बात समझ में? सब समझ में आ गया बेटा। हम केस वापस ले लेंगे और कल सुबह ये इलाका छोड़कर कोई और ठिकाना ढूंढ लेंगे हम। हाँ। आप लोग दादाजी का सहारा बनो, उन पर बोझ नहीं। अगर आप लोग सही होते तो ये परिस्थिति नहीं आती। बबीता दादाजी के सेक्रेटरी किरण से प्यार करती है। किरण पढ़ा लिखा और अच्छे खानदान का है। मैंने इंक्वायरी की है। बेहतर होगा आप उसके माँ बाप से बात करके इसकी शादी करा दें। ठीक है बेटा, इस खानदान में तुमसे ज्यादा जिम्मेदार और कोई नहीं। तुम जल्दी वापस आना, हमारा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। किशन, हाँ? मैं तैयार हूँ। मेरा पोता अमेरिका जा रहा है, लेकिन जल्दी वापस आने वाला है। इसकी मंगल यात्रा के लिए आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी दादी की जिंदगी में तुम्हारी वजह से खुशियां आई। आज से 1 महीने बाद रामनवमी है। तुम उसके पहले आने की कोशिश करना, दादी को अच्छा लगेगा। संध्या ना तो मेरी बीवी है और ना ही मेरी उससे शादी हुई है। जितना अच्छा इंसान आप मुझे समझते हैं उतना मैं हूं नहीं। मैं रिश्ते को सिर्फ बोझ समझता था। मेरा मानना था कि पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। मैं यहां आपसे मिलने नहीं, पैसे हड़पने आया था। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार झूठ बोला है, लेकिन आप जैसे नेक दिल इंसान के सामने अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे दिल में हमेशा के लिए कसक रहेगी। अगर सच नहीं बोलता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। रिश्तों में छोटी छोटी परेशानियों को देखकर मैं उनसे दूर भागता था, लेकिन आज एहसास हुआ कि मैंने कितनी कीमती चीज खो दी। बहुत बड़ी भूल की मैंने। जब आप कुछ अचीव करते हैं तो लोग आपको शाबाशी देते हैं। अगर लाइफ में कभी प्रॉब्लम हो तो परिवार ही है जो आपके साथ खड़ा रहता है। असली मायनों में यही तो जिंदगी है। ये एहसास मुझे यहां आकर हुआ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? इट्स ओके।
तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं, फिर मिलेंगे। बाय किशन। I forgot. So sorry. कई लोग ऑफिस छोड़कर चले गए हैं सर। जो बचे हुए हैं वो भी जॉब ढूंढ रहे हैं। केदारनाथ, आई एम सॉरी केदारनाथ। सालों से यहाँ काम करने वालों के नाम याद ना रखना मेरी गलती थी। अब जितने भी लोग काम करते हैं उनके नाम मैंने यहाँ पेस्ट कर दिए। तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। आज भले ही तुम चाय कॉफी बनाते हो, लेकिन एक न एक दिन तुम बड़े आदमी बनोगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। पैसा मिल रहा है पर अब तुम उसे लेना नहीं चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं सारी प्रॉपर्टी बेच दूं, पर फार्म हाउस बेचने से मना कर रहे हो। कुछ बदल से गए हो। तुम्हें हो क्या गया है? किसी चीज का मोल तब पता चलता है जब वो चीज खो जाती है। दादाजी की कद्र मुझे आज पता चली। संध्या ने जब मंगलसूत्र लौटाया तब उसकी अहमियत समझ में आई। पहले वो फार्म हाउस मुझे प्रॉपर्टी जैसा लगता था, लेकिन अब माँ बाप की परछाई नजर आती है। उनकी सारी यादें उस घर से जुड़ी हैं, इसलिए अब उसे नहीं बेचूंगा। कोई बात नहीं, अब भी हमारे पास 10 दिन है। लेकिन तुम संध्या से कब मिलवा रहे हो? सबसे पहले मैं उसे सारी सच्चाई बताऊंगा, फिर दिल की बात। उसे कहूंगा कि उसके बिना दुनिया में सब कुछ अधूरा है। उससे मोहब्बत का इजहार कर दूंगा। एक्सक्यूज मी।